हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पुनः एक बार करेंट अफेयर्स एमसीक्यू लेके उपस्थित हैं और आज है 13 अक्टूबर 2020। तो आइए देखते हैं 13 अक्टूबर 2020 से कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है कि 100% घरों को नल जल कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य कौन है। यानी हर घर तक जल पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो गोवा है। कौन सा राज्य है? गोवा है, जहां के सीएम है प्रमोद सावंत, जबकि यहाँ के गवर्नर जो हैं वो भगत सिंह कोश्यारी हैं। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी है। ये गोवा जो है ये आपके पश्चिमी घाट का एक छोटा सा राज्य है, यानी क्षेत्रफल के दृष्टि से पूरे भारत में सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा है, जो अरब सागर की ओर है। कहाँ है? अरब सागर। यानी पश्चिमी घाट का जो 5 राज्य है जो अरब सागर की ओर है, उसमें गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटक और केरल। यानी ये महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में एक छोटा सा राज्य है गोवा, जहां हाल ही में डिस्ट्रॉय यूट्यूब चैनल लॉन्च किया गया था उच्च शिक्षा के लिए। जबकि हाल ही में 20 नवंबर से लेकर 28 नवंबर के बीच में यहाँ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन होने वाला था, शुरू होने वाला था, किंतु कोविड-19 के कारण इसे स्थगित कर दिया गया हमारे सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। अभी अगले साल 2021 में आयोजन होगा, गोवा में ही होगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न में है कि किस राज्य सरकार ने अपनी तरह के पहल पौधारोपण नीति 2020 को लॉन्च किया है। पौधारोपण नीति लॉन्च किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। ये पौधारोपण में कहा गया है कि अगर निर्माण या विकास काम के लिए अगर किसी पौधा यानी पेड़ को काटा जाता है तो उसका 80% फीसदी उसी संस्था से उछला जाएगा और साथ ही उसके द्वारा 80% पौधा को लगाया जाएगा और उसका संरक्षण करने का काम उसी संस्थान के द्वारा किया जाएगा। यहाँ किसी व्यक्ति के द्वारा नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो जितना पेड़ का नुकसान पहुंचाइएगा उसका 80% आपको पुनः पेड़ लगाना है और उसका संरक्षण देने का भी काम करना है। ये दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। जबकि हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा पौधे को संरक्षण करने के लिए ग्रीन दिल्ली ऐप लॉन्च किया गया था हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा। जबकि दिल्ली सरकार के द्वारा ही पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान की शुरुआत किया गया था दिल्ली सरकार के द्वारा। और दिल्ली के आपके सीएम है अरविंद केजरीवाल और यहाँ के उपराज्यपाल है अनिल बैजल। कौन है? अनिल बैजल है। जबकि हरियाणा सरकार के द्वारा पंचायती राज को डिजिटल बनाने के लिए हाल ही में ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा और हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर। जबकि गुजरात सरकार के द्वारा हाल ही में आपको स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 से नवाजा गया था। ये पहले स्थान पर था, जबकि दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने बड़े ऑक्सीजन उत्पादन या संयंत्र को स्थापित करेगा। यानी ऑक्सीजन उत्पादन के लिए एक उत्तर प्रदेश का शहर गाजियाबाद में एक मोदी नगर है, वहीं पर यह संयंत्र स्थापित किया जाएगा और यहां पर तरल ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाएगा। और उत्पादन करने के बाद यहाँ क्षमता है 1000 मीट्रिक टन का और वहां से हर अस्पताल में पहुंचाने का काम किया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के मोदी नगर में इसको स्थापित किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश के सीएम है आपको योगी आदित्यनाथ। कौन सीएम है? योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम है और यहाँ के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश कोरोना का 1 करोड़ से अधिक जांच करने वाला देश का पहला राज्य है, जबकि मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार देने वाला देश का पहला राज्य है। अभी उत्तर प्रदेश ने नोएडा में सबसे बड़ा फिल्म सिटी निर्माण की घोषणा किया है और ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पहली बार एक स्पेशल पुलिस फोर्स का भी गठन किया गया है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि डीआरडीओ ने किस राज्य में यूएवी रुस्तम 2 का सफल परीक्षण किया? रुस्तम 2 क्या है? एक ड्रोन है। क्या है? एक ड्रोन है जिसे आप देख सकते हैं। ये क्या है? एक ड्रोन है जिसका परीक्षण किया गया है हाल ही में
आपको कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में इसका परीक्षण किया गया कर्नाटक में। और यह ड्रोन विकसित किया है डीआरडीओ ने, यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको बनाया गया है और इसका परीक्षण किया गया अभी हाल ही में। जबकि डीआरडीओ द्वारा अन्य विकसित ड्रोन जो है जिसका नाम है अभ्यास ड्रोन, इसी ने बनाया था। और भारत नामक ड्रोन भी बनाया गया है। इससे आपको दुर्गम इलाकों में इस ड्रोन से आसानी से निगरानी किया जा सकता है। इसका हाल ही में परीक्षण किया गया है चित्रदुर्ग में। कहां किया गया है? चित्रदुर्ग में। और यही है रुस्तम 2। क्या है? रुस्तम 2। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने किस देश में आयोजित इंडिया इन्वेस्ट कॉन्फ्रेंस का संबोधित किया? तो इंडिया इन्वेस्ट कॉन्फ्रेंस कहने का मतलब हमारे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसे संबोधित किया गया कनाडा के निवेशकों को अपनी ओर लुभाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए कि आप भी भारत में क्या करें? निवेश करें। इसी के लिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया इन्वेस्ट कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था। और ये कहाँ के देश है? तो कनाडा। कौन सा देश है? कनाडा। तो ये देख सकते हैं ये है कनाडा। और कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा। क्या है? कनाडा की राजधानी ओटावा है। और यूएसए से जस्ट क्या हुआ? सटा हुआ। और इसका जो पूरा क्षेत्र है ये सब क्या है? कनाडा के क्षेत्र है। और इस सबसे बड़ी समुद्र तटीय देश है, यानी समुद्र से सटा हुआ ये देश है यह कनाडा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए एक कल्याण निधि बोर्ड का गठन किया है? कल्याण निधि बोर्ड का गठन किया गया है किस राज्य सरकार के द्वारा? यानी किसानों को कल्याण के लिए। तो ये केरल के द्वारा किया गया है, यानी केरल के द्वारा किया गया। इसमें कहा गया है कि 18 से 55 वर्ष के उम्र के जो भी किसान है ये रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, पंजीयन करवाएंगे इस बोर्ड संस्था में। और उसके बाद उनकी जो परेशानी है उसको सुना जाएगा और फिर उनको खाद बीज या अन्य चीज की व्यवस्थाएं की जाएगी। तो ये केरल के द्वारा किया गया। और केरल के जो हमारे सीएम है पिनेरी विजयन है और मोहम्मद आरिफ खान यहाँ के क्या है? गवर्नर है। हाल ही में यहां पर केरल में चिकित्सा औद्योगिक पार्क की घोषणा किया गया। और यहां पर समुद्री एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत किया गया। समुद्री एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत किया गया है। और पर्यटन को बढ़ावा देने के कारण इनको पाटा अवार्ड 2020 से भी नवाजा गया है केरल गवर्नमेंट के द्वारा। जबकि आंध्र प्रदेश के द्वारा किसानों के लिए यहाँ के सीएम जगनमोहन रेड्डी के द्वारा YSR जल कला योजना की शुरुआत किया गया, यानी जल कल योजना की शुरुआत किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा, खासकर किसानों को लाभ देने के लिए। यानी किसानों को लाभ देने के लिए क्या शुरू किया गया? YSR जल कला योजना शुरू किया गया है जगनमोहन रेड्डी के द्वारा, यानी सीमांत किसानों के लिए लाभ दिया जाएगा। जबकि पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा अभी हाल ही में प्रगतिशील किसान सम्मान योजना की शुरुआत किया गया था। प्रगतिशील किसान सम्मान योजना की शुरुआत किया गया। इसके अलावा कृषक बंधु योजना की शुरुआत किया गया था किसानों के लिए। कृषक बंधु योजना की भी शुरुआत किया गया था पश्चिम बंगाल के सरकार के द्वारा, यानी ये किसान से संबंधित है। इसके अलावा हाल ही में पश्चिम बंगाल में पथश्री योजना शुरू किया गया था। क्या? पथश्री योजना। पथश्री योजना कहने का मतलब सड़कों को मरम्मत करने के लिए इस योजना की शुरू किया गया था पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। और यहाँ के सीएम है ममता बनर्जी, जबकि यहाँ के गवर्नर है जगदीप धनखड़। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है मनोज कुमार के। देखिए कोल इंडिया में 8 कंपनियां सम्मिलित है। उसी 8 कंपनियों में से एक है वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, जिसकी स्थापना हुई थी 1989 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर क्या है? नागपुर में। कहाँ है? नागपुर है। तो कोल इंडिया का एक है वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड। पहले राजीव रंजन थे, अब बनाए गए हैं मनोज कुमार। और वर्तमान में जो राजीव कुमार है वो आपको नीति आयोग के क्या है? उपाध्यक्ष है। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है
भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कार का परीक्षण किस शहर में किया गया है? तो ये पुणे शहर में किया गया है, महाराष्ट्र के पुणे शहर में किया गया है। देख सकते हैं इस इमेज में, यानी हाइड्रोजन से चलने वाली इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कार का परीक्षण किया गया है पुणे में। और पुणे जो है मौसम विज्ञान केंद्र है पुणे में, और मुंबई क्या है? भारत की वित्तीय राजधानी है, आरबीआई का हेडक्वार्टर है। और नासिक सबसे महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि यहीं से नासिक के त्रियंबक पहाड़ी से क्या कौन सी नदी निकलती है? गोदावरी नदी निकलती है यहीं से, तो इसको याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, किसने स्वामित्व योजना अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरण की योजना का लॉन्च किया है? तो संपत्ति कार्ड वितरण योजना का तात्पर्य है ग्रामीण इलाकों में मकान मालिकों को एक डाटा तैयार करने के लिए एक कार्ड दिया जाएगा कि उनकी संपत्ति या उनके घर की संख्या कितनी है। उसी के लिए संपत्ति कार्ड वितरण योजना का शुभारंभ किया गया, एक डाटा तैयार करने के लिए। और हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही इसे शुभारंभ किया गया। अभी हाल ही में श्री नरेंद्र मोदी को आईजी ग्लोबल अवार्ड से नवाजा गया था, और टाइम मैगजीन में स्थान पाने वाले 2020 में मात्र एक राजनेता थे नरेंद्र मोदी जो शामिल हुए थे। और साथ ही नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही में 3 अक्टूबर 2020 को आपको हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा में जो अटल टनल बना है, जो भारत में विश्व का सबसे लंबा हाईवे सुरंग है, जिसका उद्घाटन किए थे हमारे श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। जबकि स्मृति ईरानी जो है वो महिला एवं बाल विकास मंत्री और कपड़ा मंत्री भी है, इन्हीं के द्वारा हाल ही में कॉटन यानी कपास के जो वस्त्र होता है यानी कपास के लिए एक लोगो लॉन्च की है, और साथ ही एक ब्रांड नाम दी है जिसका नाम है कस्तूरी कपास। यानी कपास के ब्रांड नाम क्या रखी है? तो कस्तूरी कपास। किसके द्वारा किया गया था? स्मृति ईरानी के द्वारा। और निर्मला सीतारमन जो है ये भारत के क्या है? वित्त मंत्री है। और पीयूष गोयल जो है वो भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, रेल मंत्री, और साथ ही हमारे खाद्य उपभोक्ता एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री राम विलास पासवान जी थे, जिनका निधन हो गया। उस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी किनको दिया गया है? हमारे पीयूष गोयल को दिया गया है। किसको दिया गया है? पीयूष गोयल को दिया गया है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए बाबू अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार के द्वारा किस झील के पास प्रवासी पक्षियों यानी दूसरे जगह से जो पक्षी आती है उसके लिए अस्थायी आश्रय का निर्माण किया जाएगा? यानी उनके डाली लगा देना, पेड़ पौधा रख दे जिस पर आकर रुकेगी बैठेगी, ऐसी व्यवस्था किया जाएगा वो राजस्थान सरकार के द्वारा। यानी आप देख सकते हैं चिड़िया है, उसके लिए ये आश्रय की स्थापना किया जा रहा है, आश्रय बनाया जाएगा जिस पर आकर आसानी से बैठ सके। तो ये सांभर झील में, कहाँ है? सांभर झील में। और सांभर झील जो कहाँ है? राजस्थान में ही है, सांभर झील में। यहीं पर अस्थायी आश्रय बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? अस्थायी आश्रय बनाया जाएगा। ये कौन है? सांभर झील। जबकि जितने भी झील देख रहे हैं सब राजस्थान का झील है। और सांभर झील का खासियत ये है कि भारत में सर्वाधिक खारे पानी का झील जो है वो कौन है? सांभर झील है प्रतिशत के दृष्टि से। जबकि भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन है? चिल्का झील है जो उड़ीसा में है। जबकि प्रतिशत के दृष्टि से पूछा जाए तो सांभर झील जो है वो सर्वाधिक खारे पानी यानी लवणता युक्त झील है। वो कौन है? सांभर झील है जो राजस्थान में। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का नया डीन किसे नामित किया गया? हार्वर्ड बिजनेस स्कूल जो है वो यूएसए में है, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है, बोस्टन नगर में है। और यहाँ नया डीन जो होता है इस स्कूल का हेड होता है, जिसको हम लोग डीन कहते हैं। क्या कहते हैं? डीन है। उनको बनाया गया है श्रीकांत दत्तार को। तो श्रीकांत दत्तार जो है ये भारत के दूसरे व्यक्ति हैं जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का नया डीन बने। जबकि इससे पहले बने थे नितिन नुरिया। कौन बने थे? नितिन नुरिया। यानी भारत का 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का डीन के पद से सम्मानित हो चुके हैं। पहले थे नितिन नुरिया और हाल ही में बने हैं कौन? श्रीकांत दत्तार। कौन बने? श्रीकांत दत्तार। और ये कहाँ का है? तो ये यूएसए का है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि कौन सा देश 2024 तक अपना पहला चांद रोवर लॉन्च करेगा? तो अरब का एक देश है यूएई, यानी यूएई के द्वारा कहा गया है कि 2024 तक हम भी चांद पर क्या रखेंगे? अपना रोवर को लॉन्च करेंगे।
जबकि हाल ही में फ्रांस के अंतरिक्ष विभाग और भारत का इसरो के द्वारा कहा गया है कि हम लोग 2025 तक वीनस मिशन यानी शुक्र मिशन की शुरुआत करेंगे, यानी शुक्र ग्रह पर भी हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे, यानी शुक्र मिशन शुरू किया जाएगा। किसके द्वारा, तो भारत और फ्रांस के अंतरिक्ष विभाग के द्वारा। जबकि चीन के द्वारा हाल ही में क्षुद्र ग्रह पर खनन के लिए रोबोट को भेजा जाएगा, यानी रोबोट को भेजेगा कौन देश, तो चीन भेजेगा अंतरिक्ष में। जबकि नेपाल को अभी हाल ही में हमारी गांधी जयंती पर 41 गो एम्बुलेंस और 6 स्कूल बस को दान में दिया गया था, उपहार के रूप में दिया गया है नेपाल को, तो इसको भी याद रखेंगे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये चांद का सीन है जहां रोबोट उतारा जाता है। कहता है हाल ही में बापू द अनफॉरगेटेबल नामक पुस्तक किसने लॉन्च किया है, तो इस पुस्तक को लॉन्च किए हैं हमारे दिल्ली के डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने लॉन्च किया है। कौन किया है, मनीष सिसोदिया लॉन्च किए थे, यानी गांधी जयंती पर यह लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा, तो मनीष सिसोदिया के द्वारा यह लॉन्च किया गया। जबकि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री, प्रकाश जावड़ेकर जो है सूचना एवं प्रसारण मंत्री है, और मनोहर लाल खट्टर जो है वो हरियाणा का सीएम है। मनोहर लाल खट्टर कौन है, हरियाणा का सीएम है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखो बाबू, अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने ई समर्पित ऑनलाइन ई संजीवनी ओपीडी योजना को शुरुआत किया है, यानी ऑनलाइन ओपीडी सुविधा ले सकते हैं, घर बैठे ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, चिकित्सा संबंधी सलाह ले सकते हैं। यह शुरू किया गया है गुजरात सरकार के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया है, गुजरात सरकार के द्वारा शुरू किया गया। तो गुजरात से संबंधित कुछ प्रश्नों को जानते हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना की शुरुआत किया गया था हाल ही में, कहा गुजरात सरकार के द्वारा। अपने स्कूलों के फीस में 25% कटौती किया गया था यहाँ पे गुजरात सरकार के द्वारा। और गुजरात में आपको समुद्री विमान सेवा की शुरुआत किया जाएगा 31 अक्टूबर को, यानी 31 अक्टूबर को समुद्री विमान सेवा की शुरुआत किया जाएगा, सी प्लेन की शुरुआत किया जाएगा कहां, गुजरात में। और गुजरात के सीएम है विजय रूपानी, और यहाँ के आपको गवर्नर है आचार्य देवव्रत। कौन है, आचार्य देवव्रत हैं। तो इसको याद रखेंगे। और बिहार से संबंधित यह है, बिहार से संबंधित याद रखेंगे। बिहार में अभी हाल ही कोविड में क्या हो रहा है, चुनाव हो रहा है, और देश का ये पहला राज्य है, दुनिया का पहला ऐसा क्षेत्र है जहां पे कोविड-19 के दौरान चुनाव कराया जा रहा है। जबकि 70 देशों ने इससे क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था चुनाव कराने से। लेकिन भारत विश्व का ये पहला देश होगा जिसको चुनाव कराया जा रहा है। और हमारे वर्तमान निर्वाचन आयुक्त कौन है, सुनील अरोड़ा, उन्हीं की देखरेख में यहाँ चुनाव कराया जा रहा है। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और लाइक जरूर करें। देखते हैं बहुत लोग, लेकिन लाइक बहुत कम आता है, तो लाइक भी जरूर करें, देखने के बाद लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।